ओके जी, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोगों का स्क्रैच से शुरू होगा। तो फर्स्ट चीज़ होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है आप लोग बताइए। हर्ष बताइए। हम्म। ओके, आप लोग बताइए। ओके, आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है कि ये होता क्या है तो आपने सिंपल बता देना है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर के सिर्फ तीन ही काम होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सिर्फ तीन ही काम, तो आपने साफ बता देना है, इट टेक इनपुट, प्रोसेस इट, ठीक है, एंड गिव आउटपुट। गिव आउटपुट। ओके जी। तो कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है और इसके तीन काम होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चलो, अब इधर एक आपका वर्ड आया है इलेक्ट्रॉनिक। आप सब ने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है जी आपका इलेक्ट्रिकल। एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है। आप बताइए मुझे, इनमें अंतर क्या चीज़ होता है? एनी आइडिया? इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है? ओके, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं करंट। करंट, आप सब ने पढ़ा होगा कि करंट क्या चीज़ होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरीवन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सब ने पढ़ा होगा करंट के दो टाइप्स होते हैं। करंट हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी का फुल फॉर्म, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, और जैसा मुझे आपने बताया इसका डायरेक्ट करंट। ठीक है, आप एक बात समझिए, जो करंट ट्रांसफॉर्मर से आपके घर तक आता है वो एसी करंट होता है। एसी, अगर मैं उसके ग्राफ पे आऊँ, एक्सक्यूज मी, ये देखिए, अगर मैं इसके ऐसे ग्राफ पे आऊँ तो आप देख सकते हो एसी करंट ऐसा होता है, ऐसा। एसी करंट अगर आपको पकड़ता है तो ये इतने पॉइंट तक आपको पकड़ेगा और इस वाले पॉइंट पे वो एकदम से आपको छोड़ देता है। एसी करंट वो होता है। डीसी करंट जो आपका इन्वर्टर होता है, उसके बाद जो आपको करंट एक्सिस होता है वो होता है डीसी करंट। ये आसानी से कभी आपको छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो एसी ऐसा होता है। और ये, अब आप एक बात समझिए, कंप्यूटर को हमने इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहा क्योंकि इसका काम होता है डीसी पर, और इलेक्ट्रिकल वो होते हैं जिसका काम होता है एसी पर। सही है जी, अंडरस्टैंड हुआ? तो कंप्यूटर का काम डीसी पर होता है, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक कहा, राइट। अगला वर्ड आता है जी इनपुट। आप बताइए मुझे, इनपुट क्या चीज़ होती है? इनपुट क्या है? कंप्यूटर में अगर हमारा कोई भी काम होता है उसको हमने क्या कहा? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम के अंदर आता है तो उसको हमने इनपुट कहा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन इंस्ट्रक्शंस कम टू इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, जब कोई इंस्ट्रक्शंस इस सिस्टम के अंदर आता है तो उसको हमने इनपुट कहा, और जब वही इंस्ट्रक्शन हमारा बाहर आता है उसको हमने क्या कहा? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। तो आउटपुट में भी सिंपल आप कह सकते हो, व्हेन इंस्ट्रक्शंस कम्स टू आउटसाइड फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? चलो अगला बताऊंगा। कंप्यूटर एक शब्द है नहीं, इसका अपना एक फुल फॉर्म होता है। तो अब मैं आ जाता हूँ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। आप बताइए मुझे। पहला होता है COMPUT और E और R। हाँ जी, C स्टैंड फॉर कॉमन, O
कॉमन ऑपरेटिंग, M फॉर यस, P फॉर पार्टी, प्रोसेस प्रोसेस, U stand for yes, use for, ओके, T stand for टेक्निकल भी होता है और ट्रेड भी होता है, E stand for एजुकेशन, R stand for यस रिसर्च। तो कंप्यूटर एक शब्द नहीं होता है, हर एक वर्ड का अपना एक फुल फॉर्म होता है। मुझे बताइए, हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कौन था? क्लास 2 का मैंने पूछा है, आंसर मी। फादर ऑफ कंप्यूटर, अगर कोई आपसे कहे तो आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सही है जी, ठीक है। मुझे ये बताइए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी भाषा क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। आप बताइए कि हम लोगों की क्या होती है, हम लोगों की हिंदी होती है कि हमारी इंग्लिश होती है? क्या होती है बताइए, बोलो। हिंदी होती है। तो अगर हमारी हिंदी होती है तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा हमने? इट इज़ कॉल्ड, हाँ जी, कंप्यूटर को हिंदी में हम लोगों ने कहा संगणक। तो क्या हमारी प्योर हिंदी होती है? नहीं होती है। क्या हमारी प्योर इंग्लिश होती है? नहीं होती। तो हमारी होती है हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब इंग्लिश। आपके जो आपका हिंदी होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? 52। और आपके इंग्लिश में 26। इसी टाइप से कंप्यूटर की खुद की एक भाषा होती है, और जो उसको हमने क्या कहा? बाइनरी। इट अंडरस्टैंड द बाइनरी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके 2 शब्द होते हैं, एक आपका 0 और एक आपका 1, और इनको हमने क्या कहा? बिट। बिट। अगर आपने टाइप किया ड्यूकैट, तो ये इसको ये अंडरस्टैंड नहीं होता है, उसको अंडरस्टैंड होता है ये। फाइन। अब इस वर्ल्ड में हर चीज़ को हम लोग तौलते हैं। अब डेटा हम लोग कैसे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि डेटा कैसे हम लोग तौलते हैं। अगर हमने कहा कि आपके फ़ोन का स्टोरेज कितना है, आपने कहा 128 GB, इधर एक आपका वर्ड आया है GB, तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा यूनिट्स ऑफ डेटा। देखो जी, जब 4 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं, 4 बिट, तो इसको हमने क्या कहा? 1 नेबल, ठीक है। जब आपके 8 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसको मैंने क्या कहा? 1 बाइट। अब कल को आपका इंटरव्यू होगा, आपका कोई एग्ज़ाम होगा, या किसी किताब में अगर आपको स्मॉल बी शो हो तो आप अंडरस्टैंड करना कि ये आपका बिट होता है, और कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट। सही है जी, अंडरस्टैंड हुआ हमें? अब आप एक बात समझिए, अगर आपके 16 बिट एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसको हमने क्या कहा? 1 वर्ड। 1024 बाइट, क्योंकि ये कैपिटल बी है। बाइट कितना होता है? 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट, ओके। 1024 किलो बाइट आपका होता है 1 MB। MB का फुल फॉर्म लिखा बाइट, ठीक है। 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। वेरी गुड, गीगाबाइट। 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। सही है। 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट ना। एक ही बार टी, ओके, 2 बार टी इधर आएगा, ठीक है।
1024 YB इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट। 1024 ZB इज इक्वल टू 1 ब्रोंटो, ब्रोंटो। और 1024 ब्रोंटो इज इक्वल टू 1 जियो। आज तक ये इतना आया है, इतना। आपको कहाँ तक पता था? कहाँ तक पता था हर्ष, बताओ? पेटाबाइट तक। और आप लोगों को तो जब आप लोग क्लाउड में आओगे ना तो इनके ऊपर भी काम होगा, ठीक है? चलो, इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप इस कोर्स को जब आप, क्योंकि अब आप लोग आईटी इंडस्ट्री में आओगे, तो आईटी इंडस्ट्री में कल को जब आप ऑफिस वगैरह में होगे, कुछ कॉमन से शब्द हमेशा आते हैं। पहला आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हाँ जी, हार्डवेयर क्या है बताओ? प्रोसेसर इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। आई एम आस्किंग हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है बताओ? कंप्यूटर्स के वो पार्ट जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है, राइट? तो सिंपल आपको बोलना पड़ेगा फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे ही आपका एक वर्ड आएगा सॉफ्टवेयर। हाँ जी, क्या होता है सॉफ्टवेयर? क्या है? आपको मैंने अभी हाल पढ़ाया था कि इसमें अगर कोई भी काम हो उसको हमने क्या कहा? इंस्ट्रक्शंस। तो इधर भी तो हमारा उसी पे काम होता है। तो यू हैव टू टेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? ये हमारे कितने टाइप का होता है? ये हमारे 3 टाइप्स का होगा, ठीक है? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे सिस्टम को संभालता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो एक ही होता है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। अगला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सही है? इसका एग्जाम्पल होता है जब आपका ओवस इंस्टॉलेशन हो गया, उसके ऊपर हमने MS ऑफिस, आपका VLC, फोटोशॉप, जो भी हमारा इंस्टॉल्ड होगा वो होता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये आता है एग्जाम्पल, आपका VLC हो गया, आपने MS ऑफिस को इंस्टॉलेशन किया, आपका फोटोशॉप। जो ओवस इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉलेशन होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? अगला बताऊँगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका काम होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। आप सबको पता है, एक होता है एंटीवायरस, होता है ना, ठीक है? अंडरस्टैंड हुआ हमें? चलो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इधर एक आपका वर्ड आया है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है आप बताइए मुझे? ऑपरेटिंग सिस्टम इसको शॉर्टकट में हमेशा हम लोगों ने ओवस कहा ना, क्या होता है बताइए? वेरी गुड। देखो, आप एक शॉप पे गए, आपने कहा कि भैया हमें ना एक सिस्टम परचेज करना है। उसने सिर्फ उसको उठाकर आपको दे दिया। तो गाइस ये क्या है? आपका सिर्फ हार्डवेयर है। इसमें अभी आपका ओवस इंस्टॉलेशन नहीं है, सिर्फ एक अभी आपका हार्डवेयर है। क्या आपका कोई भी काम इस पर हो पाएगा? बोलो, कोई भी काम हो पाएगा? नहीं हो सकता। अब अगर आपको इसमें MS ऑफिस, आपको VLC इंस्टॉल्ड करना है, क्या ये इसमें हो पाएगा इंस्टॉल? किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब अगर आपके पास प्रिंटर है, आपके पास स्कैनर है, प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये अटैच करके अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो क्या आपका काम हो पाएगा? बोलो, नहीं हो पाएगा ना। गाइस इसको हमने क्या कहा? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है? अब आप ही लोगों को आपका क्या कोई भी काम इधर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ओवस इंस्टॉलेशन किया, जैसे ही मैंने इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया, ये सब आपस में अटैच हो गए। हाँ जी,
हो गए ना। तो आज के बाद कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ओवस क्या है, तो आपने सिंपल बता देना है, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि एग्जाम्पल आपका प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका ओवस क्या होता है। अब आप लोग इस कोर्स को पढ़ने के आफ्टर आप लोगों का जो फील्ड होगा वो आईटी फील्ड होता है। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले तो आपका कोर्स शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप हमारे पास कौन सा कोर्स पढ़ने के लिए आए हो। इस कोर्स को पढ़ने के आफ्टर आपका प्रोफाइल क्या होगा, आपको किस टाइप की ओपनिंग आपके ऑफिस में होगी, किसी ऑफिस में आपका काम क्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आईटी फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल होती हैं। हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सर्वर, क्लाउड, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर। देखिए कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक होता है हार्डवेयर फील्ड, नेटवर्किंग फील्ड, आपका सर्वर फील्ड और क्लाउड फील्ड और सिक्योरिटी फील्ड। ठीक है, एक आपका होता है ऑटोमेशन फील्ड और एक होता है सॉफ्टवेयर फील्ड। आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं और अलग अलग प्रोफाइल के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। किसी खास कोर्स को पढ़ने के बाद आपका कौन सा प्रोफाइल होगा, मैं उसके ऊपर आता हूँ। हार्डवेयर फील्ड में आ जाता हूँ। हर एक ऑफिस में एक इंजीनियर हायर होता है और उसकी प्रोफाइल होती है सपोर्ट इंजीनियर। उसका क्या काम होता है, ऑफिस में आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके सिस्टम में अगर कोई भी इशू आता है हार्डवेयर का, ओवस का, तो उसको ठीक करने का काम उसी का होता है। ठीक है ना, इसको ठीक करने का काम इसी में होगा। इसमें आपकी जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई आपकी होती है जी हार्डवेयर की, कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उनका वर्क होता है, इस पे पढ़ाई इनकी होगी। इस पर पढ़ाई होती है आपके एक क्लास के अंदर पीसी कैसे आपस में अटैच होंगे, पूरे फ्लोर में कैसे अटैच होंगे, आसपास के एरिए में, आसपास की कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में। इफ़ यू कॉल टू एनीवन, आपका फ़ोन अगले तक कैसे पहुंच जाता है, इसके पीछे की पूरी पढ़ाई इधर होती है। इधर जो आपका कोर्स होता है वो होता है CCNA, इसके आगे कोर्स होता है CCNP, इसके आगे कोर्स होता है CCIE। अलग अलग कोर्सेज होते हैं इसमें, अलग अलग। इधर आ जाते हैं। आईटी फील्ड में दो टाइप के ओवस पे काम होता है, एक विंडो होता है, एक आपका लाइनेक्स होता है। आपका कोर्स इसी में तो है। विंडो में जब आप पढ़ते हो तो कोर्स का नाम होता है MCSA, लेकिन इसमें जो कोर्स होता है वो होता है RSCSA। RSCSA जब इस कोर्स पे आपकी पढ़ाई होगी तब आई विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग, लेकिन बस अभी आप अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कोर्सेज होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। एक कोर्स होता है आपका RSCE। क्लाउड में आ जाते हैं। क्लाउड में 75 कोर्सेज होते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। क्लाउड में आपके 75 कोर्सेज होते हैं। एक होता है अमेज़ोन का, एक होता है एज्योर, एक आपका गूगल का होता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, एक होता है अलीबाबा, एक होता है सेल्सफोर्स। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं क्लाउड में भी, राइट। इधर आ जाते हैं। इधर एक कोर्स होता है एथिकल हैकिंग, एक कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी। देन
इसमें एक कोर्स होता है आपका डेवऑप्स, कोई काम अपने आप हो जाए उसकी पढ़ाई इधर होती है। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इधर इधर आपका काम होता है कोडिंग पर, इधर काम होता है किसी भी टाइप की वेबसाइट पर, किसी भी टाइप के गेम्स पर, इधर काम होता है अलग अलग। एक होता है पाइथन, एक होता है PHP, एक आपका होता है C, HTML, काफ़ी सारे हैं इन पे कोडिंग पे काम होता है। ये फील्ड हमारे फील्ड से थोड़ा सा हमारे लिए अलग होगा, हालांकि काम तो हमारा इस पे होगा, बट ये फील्ड अभी थोड़ा सा हमसे अलग है। तो गाइज़ ये मैंने अभी आपको इतना बताया कि जब आप IT फील्ड में आते हो तो IT फील्ड कोई स्मॉल फील्ड तो है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका फील्ड क्या होगा और आप किस कोर्स में आओगे। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ आपका करियर पाथ, आपको क्या क्या करना है अभी का नहीं, अगले 8 साल का 10 ईयर का पूरा करियर पाथ बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको कम टाइम में एक अच्छा पैकेज चाहिए, क्योंकि सर अभी हम लोग तो फ्रेशर है, अभी तो हमें इतना पता नहीं होता है कि जी हमें कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो ये मैं अब आपको पढ़ाऊँगा कि आपको कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर आप एक ऑफिस में हैं तो PC कैसे आपस में अटैच होते हैं, एटलीस्ट इसका आपको बेसिक तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। इसके बाद एक आपका ओवस होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RHEL, ठीक है ना। इसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। क्यों एक्सपर्ट होना पड़ेगा? क्योंकि आगे की जो भी पढ़ाई होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। इसके बाद आप किसी भी क्लाउड पर आ जाओ, तो सर आपने तो पढ़ाया था कि इधर तो 75 क्लाउड है, हम कौन से क्लाउड पर आए? तो एज अ फ्रेशर हमने हमेशा कहा है कि आपको अमेज़ॉन के क्लाउड पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है एज अ फ्रेशर। इसके बाद आपको आना होगा डेवऑप्स में। इधर बहुत सारे टूल्स होते हैं, शायद आपने कुछ पढ़े भी होंगे। एक होता है एनसिबल, एक आपका कंटेनर के लिए होता है, एक आपका गिट होता है, गिट हब होता है, आपका जेनकिन होता है, इनकी पढ़ाई इधर होगी। इसके बाद क्या हम लोग स्टॉप हो जाए? नहीं, इसके बाद फिर आप पाइथन पढ़ो। इसके बाद आप पढ़ो एज्योर क्लाउड को। आजकल कंपनी में एक क्लाउड से काम नहीं होगा। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो फिर तो ठीक है, बट अगर आप एक्सपीरियंस होते जाओगे तो आपको और एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा। इसके बाद आप आ जाओ GCP क्लाउड पर। ये 3 क्लाउड पे IT इंडस्ट्री में बहुत काम होता है। आपको तीनों क्लाउड में धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप पढ़िए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका पूरा पाथ बता दिया मैंने आपको स्टॉप नहीं होना इस वाले कोर्स के आफ्टर भी, आप पढ़ते जाओ, हर एक साल आप अपडेट होते जाओ। क्योंकि आप एक बात समझो, IT इंडस्ट्री में आपको अपडेट होना है। अगर आप स्टॉप हो गए तो आपका पैकेज भी उतना ही हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो हार्डवेयर फील्ड है, ये वाला फील्ड है, इसमें आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, कितने भी, लेकिन जो सैलरी होती है वो अधिक से अधिक होगी आपकी 20,000 रुपये, उससे ज़्यादा आपकी हो ही नहीं सकती है। तो कंपनी में आपको कोर्स के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। असली पैसा कहाँ पर है? क्लाउड में है। असली पैसा कहाँ पर है? इधर है, ठीक है ना। तो कम टाइम में अगर आपको अच्छा पैकेज उठाना है तो ये मैंने आपको पूरा पाथ बता दिया, ठीक है जी। आज आपकी फ़र्स्ट क्लास थी, तो मैंने फ़र्स्ट क्लास में आज आपको सिर्फ इंट्रो बताया है। कल से आपकी ये प्रॉपर क्लास शुरू होगी, ठीक है। तो गाइज़ आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी और कल से हमारा एग्जैक्टली कोर्स शुरू होगा। देन चलो, ओके जी।